Hello बच्चों, let's read the question. Question says the projection of the line segment on x, y, and z axes are respectively 3, 4, and 5. Then find the length of direction cosine of the line segment. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम पहले. की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा. यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट एक वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे लेट वी वेक्टर इज डिफाइंड बाय a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. तो यहाँ पे जो a कॉमा b कॉमा c are called projection of vector v vector on x axis, y axis and z axis respectively. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये ए बी सी है ये क्या कहलाते हैं बच्चों. प्रोजेक्शन कहलाते हैं किसी वेक्टर वी के ऑन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. तो अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है. हमें बोला हुआ है कि प्रोजेक्शन हमें फाइंड करने एक लाइन सेगमेंट के ऑन एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस रेस्पेक्टिवली है. वो क्या गिवन है हमें 3, 4, 5. तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ए बी इज लाइन सेगमेंट देन ए बी वेक्टर वो हमारा किस तरह से डिफाइन हो जाएगा. ये आ जाएगा 3 i कैप क्योंकि x एक्सेस पर कितना गिवन है 3, y एक्सेस पे 4 और z एक्सेस पे 5. तो 3 i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप ये हमारे पास ए बी सेगमेंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा. ठीक है ना बच्चों. तो ये आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है. अब हमें क्या फाइंड करना है. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे. एक तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी वेक्टर वो कितने आएंगे बच्चों 3, 4, 5 है ना. और डायरेक्शन कोसाइन अगर हम निकालें यहाँ पे तो डायरेक्शन रेशो अगर हमारे पास ए बी सी है तो देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है. डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एल इक्वल टू यहाँ पर ए बी सी हमारे पास है प्रोजेक्शन. तो ये और इनको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं. तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा बी एम इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो ये जो है ये क्या है. ये है डायरेक्शन कोसाइन. क्लियर. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब ये हमें डायरेक्शन रेशो दिए हुए हैं तो हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ये इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ से देखो ये कितना हो रहा है 50 है ना. और 3 का स्क्वायर सॉरी 25 और ये 25 तो कितना हो गया √50. तो यहाँ से आएगा √50. ऐसे ही सेकेंड वाले को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन. ठीक है. तो ये तो हमने क्या निकाल लिया एल की वैल्यू. इसी तरह से हम एम की बात करें यहाँ पर तो एम इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड क्या था 4 अपॉन उसी तरह से करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन √50. ठीक है. ये आ जाएगा 4 अपॉन √50. और एन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो ये आ जाएगा बच्चों 5 अपॉन √50. तो ये तो क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन एल कॉमा एम कॉमा एन. ये जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 अपॉन √50 कॉमा 4 अपॉन
√50 कॉमा 5/√50। ठीक है, एक हमें इसमें क्या फाइंड करना था, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो भी हमें निकालनी है। तो ये लेंथ हमारी हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, है ना, और ये आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, ये जो प्रोजेक्शन है इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आएगा 3² + 4² + 5², जो कि इसके इक्वल आ रहा है अंडर रूट 50 के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इसके आंसर्स होंगे। क्या क्या आंसर होंगे, ये तो लाइन सेगमेंट की लेंथ हो जाएगी √50, और यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 3/√50, 4/√50 एंड 5/√50। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।